सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी खुश, अच्छे और एक्साइटेड होंगे। सो आज भी मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर ब्लॉग बनाने के लिए आई हूँ और वो आपको पता ही है, जो कि अपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। सो उसको आगे बढ़ाते हुए पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। ओके, सो आज मैं साथ साथ तैयार होते हैं। ओके, सो चलते हैं। सो गाइस, लाइनर भी लग चुका है। और एक और चीज़ जो आप बहुत नोटिस करते होंगे ना, चीज़ मैं बिंदी बहुत लगाती हूँ। तो ब्लैक कलर की बिंदी, मुझे बिंदी बहुत पसंद है। मैं कुछ लगाऊँ या ना लगाऊँ, बिंदी जरूर लगाती हूँ। सो गाइस, ये है वो स्टैंड जिस पे मैं मोबाइल रख के वीडियो बना रही थी। तो चलते हैं गाइस। सो गाइस, अब हम उस टॉपिक पे बात करते हैं जिस टॉपिक के लिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। सो आप भी जानते होंगे कि किसी को मतलब आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप सभी मुझे इतना प्यार करते हैं। मेरी छोटी सी फैमिली है, लेकिन उसमें इतना सारा मुझे प्यार मिलता है कि मुझे कुछ यूनिक, कुछ आगे जो भी वीडियो होंगी आपने देखा होगा कि मैं उससे यूनिक ट्राई करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और मुझे भी इस छोटे से परिवार को और इस अच्छे से जर्नी को स्टार्ट करने में बहुत मज़ा आया। क्योंकि मुझे फर्स्ट सब्सक्राइबर मेरी मम्मी बनी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मम्मी ने सब्सक्राइब किया, मम्मी बोली मम्मी मैं यूट्यूब चैनल खोल रही हूँ। मैं बहुत एकदम वो थी, तो फिर मम्मी बोली ठीक है मैं तेरी फर्स्ट सब्सक्राइबर हूँ करके मैं बहुत खुश हुई थी। फिर उसका धीरे धीरे 100 हुए। 100 में मेरे को सबको लगता है कि 1 मिलियन में खुशी मिलती है या फिर 1000 में, लेकिन नहीं, मुझे एक से सबसे बड़ी खुशी मिली। और दूसरी खुशी जब 100 हुआ तो एकदम अलग सी खुशी आई। मैं छोटी सी खुशियाँ को भी ना बहुत खुल के जीती हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि सब बोलते हैं कि यूट्यूब पर क्यों अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं या फिर पढ़ाई आगे करनी चाहिए। तो सबकी अलग अलग स्किल्स होती हैं और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम टाइम में तो सबको पढ़ना चाहिए। मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, बट एक टाइमिंग होता है कि हम सबके लिए टाइम दें और मुझे वही पसंद है। क्योंकि ज़िंदगी में तो सबको अपने अपनी स्किल्स, क्योंकि हर कोई आईपीएस आईएएस या फिर हर कोई पढ़ाकू नहीं होते हैं। सबको एक एक स्किल्स मिली है, भगवान ने एक सबके में छोटी छोटी एक स्किल्स डाली हुई हैं। किसी को पढ़ने में अच्छा बनाया है, किसी को और कुछ में, किसी को आर्टिस्ट, किसी को आईपीएस, किसी को कुछ और। ऐसा नहीं है कि सब पढ़ाई में ही हो रहते हैं, बट ये है कि सबको अपनी अपनी स्किल्स का अगर पता चल जाए ना कि कौन किस में अच्छे हैं तो वो अपना कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी का ये भी रहता है कि अगर अगर स्किल्स अच्छी हैं, अगर उनको पहचानते हैं तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो अपनी स्किल्स पर काम करते हैं। लेकिन किसी किसी को क्या है कि पता नहीं रहता है, तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सरकारी नौकरी या फिर कुछ भी बोलते हैं। तो मैं तो बोलती हूँ कि सबको अपने अपनी स्किल्स को ध्यान देना चाहिए। और चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन अपना स्किल कभी मत छोड़ना या फिर अपने सपने। और मुझे लगता है कि कोई भी कहीं भी गलत नहीं होता, बस कुछ गलत फहमियाँ ही गलती होती हैं। चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो या फिर कुछ भी बोलें, सब सही होता है, लेकिन वो अपनी जगह, हम अपनी जगह। तो इसी पे एक मैडम सर का आपको शायरी सुनाती हूँ। ओके, फैमिली मेम्बर्स मेरी बात नहीं सुनते, मेरे मतलब मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप करके तो देखो, आप उसमें हौसला तो दिखाओ, सब अच्छा होता है। तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं सब करूँ। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, ये मैं भी मानती हूँ, सब मानते हैं। और ये कहना जो भी बोलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ये भी सही है, बट उसके साथ साथ अपने सपनों पर भी ध्यान दो। अपने सपनों को पहचानो, उस पर वर्क करो
और सक्सेस करो। तो इसी पे मतलब मैं बोलना चाहूँगी सब अपनी अपनी जगह सही हैं, कोई गलत नहीं है, बट कुछ गलत फहमियाँ होती हैं जो कि ये है कि अगर आप उसमें करके दिखाओ ना तो सारी गलत फहमियाँ वहीं ख़त्म हो जाती हैं। तो इसी पे मैंने एक मैडम सर की एक शायरी लिखी थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको सुनाती हूँ। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान ही हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। हाँ यूँ तो तू मुझे मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं, मगर गलत फहमियों में दूरी पैदा हो ही जाती है, लेकिन गलत तू भी नहीं मैं भी नहीं। और ये सच है कि ना ही हम गलत होते हैं ना ही वो गलत होते हैं, बस कुछ गलत फहमियाँ होती हैं, अगर उसे दूर कर दिया जाए तो गलत कोई भी नहीं। तो आपको इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ क्योंकि एग्ज़ाम अपनी जगह, एग्ज़ाम में इतना पढ़ो इतना करो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम एग्ज़ाम को थोड़ा त्यौहार जैसे हम लोग मनाते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं, तो हम इसके लिए क्यों परेशान हों। हमें भी अपनी स्किल्स के लिए उतने ही एग्री होना चाहिए जितने हम एग्ज़ाम के लिए हैं। तो दोनों का ज़रिया तो एक ही है, सक्सेस, बट उसको कैसे हैंडल करना है ये हमारी जिम्मेदारी है और उसको अच्छे से निभाएंगे। हमारी सक्सेस बिल्कुल ही ना एक पौधे की तरह होती है। अगर वो पौधा जितना बढ़ता है उतनी प्रॉब्लम्स आती है, वैसी ही हमारी सक्सेस होती है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आनी ही हैं, और अगर उस प्रॉब्लम को हम पार करके जैसे हम मिलकर उसको सॉल्व करते हैं तो वहीं से हमारी स्किल्स और हम दोनों अच्छे से काम कर पाते हैं। और यही होता है हर एक सक्सेस की कहानी। अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो वो आपके लिए 2 कदम बढ़ाएगा, अगर आप पीछे हटोगे तो वो भी पीछे हट जाएगा। सो अपनी स्किल्स, अपने एग्ज़ाम, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ठान लो तो सब अच्छा है और सब आप कर सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस उसके लिए एक शिद्दत चाहिए। अगर वो शिद्दत आप में है तो अच्छी बात है, आप बहुत आगे जाएंगे एंड ऑल द बेस्ट। अब आप बोलोगे कि मैं कैसे ये सक्सेस की कहानियाँ सुना रही हूँ व्लॉग पर, क्योंकि व्लॉग भी एक हमारे लिए एक बोलना चाहिए एक सक्सेस है। लेकिन इस सक्सेस का क्या मेन रीज़न है, वो मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपको बेस्ट दूँ, क्योंकि आप मेरी छोटी सी फैमिली हो और आप मुझे मतलब मैं आपसे हार्ट टू हार्ट मतलब बोलना चाहिए, मैं हर वो मतलब मैं जो भी बोलती हूँ, हाँ कभी कभी शायरियाँ मेरे को याद नहीं होती, लेकिन बाकी जो मैं बोलती हूँ वो अपने मन से तुरंत बोलती हूँ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं पड़ता है आप सबके लिए। मतलब आप सबसे मेरी अपनी जो भी बातें मैं शेयर करती हूँ उसके लिए मुझे आप लोग से मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं, मैं ये सोच के बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बता रही हूँ। मैं ये शायरी वगैरह अभी लिख के रखी हूँ, बाकी मैं जो बोलती हूँ हाँ उसमें कुछ कुछ मेरे को काटना पड़ता है क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए, वरना अब आप बोलोगे कि ये सक्सेस की क्यों कहानी सुना रही है, क्योंकि एग्ज़ाम और यूट्यूब या फिर आपके लिए कुछ और होगा, पढ़ाई के रिलेटेड आप कोई आर्टिस्ट या फिर किसी को देखें तो सबका क्या है, सबका अलग अलग है और सबको अपनी अपने दिल की सुननी चाहिए। हमेशा हम अगर किसी की सुनते हैं या फिर सुननी चाहिए, लेकिन उतनी ही जितनी आपके फ़ायदे के लिए हो। अगर जहाँ से आपको लगती है कि नहीं मुझे ये काम करना है, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो आप अपनी स्किल्स की तरफ जाइए, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाता है। और मुझे तो लगता है कि आपको स्किल्स के साथ में अपने घर वाले अपने सबके साथ में रहना भी चाहिए। और मेरी मानो तो एग्ज़ाम और जो भी काम है वो आप कर सकते हैं, हर कोई इंसान हर चीज़ कर सकता है। ऐसे जैसे कि मैं अभी व्लॉग बनाना स्टार्ट करी, बहुत सारे सब बोले कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब कुछ नहीं होता। आई नो, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो मुझे इतने समझाए, मुझे अपना माने तब मुझे समझा रहे हैं, पर वो मेरे ऊपर वो है कि मुझे क्या अपने लिए सही क्या गलत है, ये हम लोग को अपना अपना देखना पड़ता है। कुछ कुछ चीज़ें मतलब होती हैं कि सब सही बोलते हैं, लेकिन हमें अपने स्किल्स के लिए थोड़ा सा लड़ना तो पड़ता ही है। और अच्छी अगर चीज़ें आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है।
और रही बात हमारे एग्ज़ाम्स की, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हर इंसान हर चीज़ कर सकता है, बस उसे अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, जिससे हम कभी, जैसे कि मैं अभी व्लॉग भी बना रही हूँ, मेरी एग्ज़ाम्स भी आ रही हैं कॉलेज की, फर्स्ट ईयर है, तो थोड़ा सा डर तो सबको लगता है, लेकिन डर को हावी अपने ऊपर होने नहीं देना चाहिए। मेरे को अगर थोड़ा सा भी टेंशन हो, मैं स्टडी कर रही हूँ, तो अगर मेरे को थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं अब मेरा थोड़ा सर दुख रहा है, मेरे को नींद आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो एक काम किया करो आप ना, मतलब अगर आपको नींद आता है, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद आप सो जाओ। आप थोड़ा सोचो कि अगर आपको यानी कि कुछ करना है तो वो कर लो। जैसे कि मैं अपने पढ़ाई से अगर थोड़ा सा भी माइंड वो होता है, तो मैं थोड़ा यूट्यूब पर वीडियो डालूंगी, मैं थोड़ा रील बनाती हूँ। सबको पता है कि अगर मैं सैड होती हूँ तो, मैं अगर बहुत खुश हूँ तो, या फिर मैं रील बनाती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो मेरे लाइफ का एक पार्ट है जिसको मैं खुलकर जीती हूँ। और ये वीडियो बनाना भी, जैसे यूट्यूब पर व्लॉग डालना और एग्ज़ाम, ये दोनों मेरे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत मायने। पढ़ाई भी उतनी ही है और मेरी स्किल्स भी, क्योंकि अगर आज के डेट में सब बिजनेस या फिर आईपीएस या फिर आईएएस ये सब नहीं बनते हैं। कुछ लोग आर्टिस्ट, कोई और कुछ में, मतलब हर जगह हर स्किल्स की होती हैं। तो अब अपना अपना स्किल सबका अलग अलग होता है। वैसे ही मेरे लिए एग्ज़ाम और यूट्यूब पर वीडियो डालना है। तो अब अगर ये दोनों को मैं साथ भी लेके चलूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम अगर उसको एडजस्ट करना सीख जाएं तो ये हमारे लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है। और इसमें ऐसा नहीं कि अगर कुछ चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिल रही कुछ समय तक तो आप छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ यानी कि बोलते हैं, अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से, लगन से चाहो, तो अगर वो मिले ना मिले या फिर उसमें प्रॉफिट हो ना हो, कोई मतलब नहीं रहता, बस उसमें खुशी मिलती है। और वो खुशी मुझे मिलती है। सब बोलते हैं तुम्हारे तो उतने सब्सक्राइबर हैं नहीं, फिर भी तुम इतने सारे वीडियो डालती हो, या फिर तुम अपना पढ़ाई छोड़ के इस पे ध्यान दे रही हो। ऐसा कुछ नहीं, मुझे बहुत खुशी मिलती है, इसलिए मैं बनाती हूँ। मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं, जो भी हैं जितने भी हैं, बट वो मेरी छोटी सी फैमिली है। और मैं यहाँ अपनी बात इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करके चलती हूँ, और ये कनेक्शन जो है ना, छोटी सी है लेकिन बहुत प्यारी है। और ये जर्नी आगे भी चलती रहेगी, और आपका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और आगे भी देते रहिएगा। और मैं चाहती हूँ कि सब आगे बढ़ें और सब अपनी स्किल्स को, अपने मतलब अंदर की खुशी को जानें। मुझसे भी कई सारी गलतियां हो ही जाती हैं, बहुत सारी। मैं अभी सीख रही हूँ, मैं परफेक्ट कुछ भी अभी सीख नहीं पाई हूँ। मैं अभी सिर्फ रनिंग में हूँ, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर यूट्यूब हो या फिर डांस हो, मेहंदी हो। मैंने जो भी आज तक सीखा है सब अपने से सीखा है, लेकिन धीरे से सीखेंगे। वैसे ही सक्सेस भी थोड़ा पेशेंस रखने से होती है। और मुझे लगता है कि खुशी बहुत मायने रखती है, जो कि होनी भी चाहिए। और बस यही है। और मेरे से भी जो गलतियां होती है, प्लीज़ आप मुझे, अगर कोई भी मेरे से गलती होती है या फिर व्लॉग में या फिर कुछ भी, मैं आपको कुछ पूछना हो या फिर कुछ भी हो, तो आप कमेंट में मेरे से बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी का रिप्लाई एक वीडियो बनाकर आपको मैं सारे रिप्लाई करूँ, और उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगता है या फिर कोई भी बात हो या फिर कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट पे बोल सकते हैं। हे गाइस, इतने टाइम से बात कर रहे हैं यार, कुछ तो खा लेते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ, तो खा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की वीडियो बताते हैं, मतलब आगे की बातें करते हैं। सो चलते हैं गाइस, आप भी खाओगे? सो ये शेयर करके खाना चाहिए। सो खा लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बहुत भूख लग रही थी ना, इतना टाइम से वेट कर रही थी, अब तो रहा ही नहीं जाता इतने खाने का। तो अपने तरफ से 100% देती हूँ, बट बोलते हैं ना, हम एक एक सीढ़ी करके अगर पार करते हैं ना, कोई भी सक्सेस की सीढ़ियाँ सिर्फ सीढ़ियाँ होती हैं। अगर हम एक एक करके पार कर रहे हैं, या फिर हमें भगवान बोलता है कि हमें धीरे से पार करनी चाहिए। हाँ, किसी की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उसे तुरंत सक्सेस मिल जाती है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे करेंगे ना, तो उस सक्सेस तक पहुंचने का जो एक जरिया होता है, ये जर्नी होती है ना, वो बहुत प्यारी होती है। और मुझे ये जर्नी बहुत पसंद आ रही है।
और बहुत अच्छा भी लगता है कि मैं धीरे से कोशिश कर रही हूँ और धीरे से आगे जाएंगी। भी है कि फर्स्ट व्लॉग से बहुत सारे वायरल हो गए, तो मैंने भी कोशिश किया था कि मैं भी कर पाऊँ, लेकिन नहीं, भगवान अगर कुछ नहीं देता है तो उसके पीछे भी एक रीज़न होता है। वो आपके लिए बहुत कुछ बोलना चाहिए करके रखे होते हैं। और ये सच है कि भगवान हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं। अगर उनके मतलब बोलना चाहिए भगवान वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, भगवान वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। और मुझे लगता है कि यही सही है। बोलते हैं एक, आपको वो बोलना चाहूँगी कि हो हम चाहते वो हैं जो हम चाहते हैं, होता वही है जो वो चाहता है, हम चाहें वही जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो हम चाहते हैं। तो इसी तरह अगर हम अपने नहीं बल्कि भगवान कुछ भी कर रहा है, हमें धीरे से सक्सेस दे रहा है, तो वही सही। वो चाहता है कि हम और मेहनत करें, हम और अच्छे से करना सीखें, तो इसलिए हमें धीरे से, वैसी मेरी जर्नी है। मैं सब बोलते कि तेरे सब्सक्राइबर उतने नहीं, कोई बात नहीं, हम धीरे से करेंगे। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपना प्यार बहुत सारा देना। सो चलते हैं गाइस, अब बहुत टाइम भी हो गया, मेरे को स्टडी भी करनी है। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो पर। बाय बाय।